नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस हसीन सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने जो बच्चे KVS इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी टिप्स लेकर आया हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत महत्व है। 60 नंबर का है और जो बॉर्डर पर हैं वो इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 40 से 45, यहाँ तक के 55-56 नंबर भी आ जाते हैं इसमें। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। एक आपके पास में बायोडाटा फॉर्म आया होगा। उस बायोडाटा फॉर्म में जो आप भरते हो 80% उसी में से पूछा जाता है, जो आपका बायोडाटा फॉर्म है, क्योंकि उनको आपके बारे में केवल जो पता है वो केवल उस बायोडाटा फॉर्म के से ही पता चलता है कि आप क्या हो, क्या है, आपने पढ़ा है, क्या लिखा है। इसलिए उसमें आप वो चीज़ मेंशन करें जिसकी आपको नॉलेज हो। जैसे आपने हॉबी वो करो जिस क्षेत्र में आपकी अच्छी नॉलेज हो। सपोज करो आप PRT का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वो भरने हैं जिसकी आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। अदरवाइज आप उसमें मेंशन ना करें, जिसकी नॉलेज हो वही चीज आप मेंशन करें। अगर नहीं है तो उस नॉलेज को ले ले, क्योंकि इसका जो पैनल होता है वो 4 से 5 बंदों का होता है और वो सभी उच्च अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सभी प्रिंसिपल्स और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो बहुत तगड़ा होता है, वो आपकी हर चीज बड़ी कीमता के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ माइन्यूटली चेक करता है कि बंदा क्या कह रहा है। आपके आंसर में से ही क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव रखनी है हमेशा, ऑलवेज। एक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं जाने देनी है। टेंस नहीं दिखना है उनके सामने कि मैं टेंस हो गया, कि मेरा ये हो गया। नो, बी पॉजिटिव। एक कोई भी चीज अगर वो बोलते हैं नेगेटिव नहीं बोलना है वहां पर। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव ही बोलना है। एक सेशन होता है 5 या 10 मिनट का, इसमें आपके पढ़ाने का होता है, आप कैसे टीच करते हो। तो इसलिए आपको आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर वो पढ़ाने के लिए देते हैं तो आपको जो राइम है, इसकी जो PRT की मैथमेटिक्स हैं कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी में अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसी आवाज़ आती है, क्या साउंड होती है, क्योंकि आपको पढ़ाना है, PRT के बच्चों को पढ़ाना है। जिसने वो पढ़ाने वाला सेशन अच्छी तरह कर लिया वो समझो 80% जीत गया, ठीक है। वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपने सब्जेक्ट उसमें मेंशन किया है उससे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन उससे करेंगे। जीके आपकी अपडेट होनी चाहिए। जीके ही उनका मेन फोकस होता है कि आप अपने आसपास के वातावरण के बारे में क्या जानते हैं। तो आपकी जीके अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट कौन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने हॉबी में लिखा कि मुझे घूमना पसंद है, तो मुझे आप कहाँ घूमे हैं। आप बोलोगे मैं आसाम गया था, तो वो आपको सीधा बोलेंगे आसाम में 7 सिस्टर क्या होती हैं, उनके नाम बताओ। मतलब आप जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र आपको पूरी तरह आना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, पूरा भौगोलिक क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, क्या नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। और जीके तो आप शुरू कर दीजिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि उनको दोनों लैंग्वेज परफेक्ट चाहिए। और क्योंकि आपका पता नहीं कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, कोलकाता पड़ा है या चेन्नई पड़ा है, कहाँ पड़ा है। क्योंकि अगर कोलकाता जाओगे तो किस लैंग्वेज के वहाँ बंदे बैठे हुए हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश पर पूरा कमांड आना चाहिए, जिससे आप अपनी बात को उन तक पहुँचा सकें अच्छी तरह से। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो हाव भाव हैं, वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो समझ जाएं आपकी बात।
ठीक है। फिर है आप इन चीज़ों को किस तरह से अमल में लाएं। सबसे पहले तो ये है जो आपका बायोडाटा फॉर्म है उसको अच्छे से भरें, अच्छे से भरें या किससे भरवाएं, सलाह लें, ठीक है, कि हमको क्या भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ही आपका एक मिरर है, जो जैसा आप लिख रहे हैं वैसा ही उसको देखकर आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। आप के चेहरे का कैसा एक्सप्रेशन होता है, आप किस तरह से बोलते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल पे, ऐसे ही आप वीडियो बनाएं और उसमें अपने आप से खुद क्वेश्चंस करें, उनका आंसर दें और फिर देखें कि आप क्या त्रुटि कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप मोबाइल लगा दीजिए, वहाँ पढ़ाइए कि आपने क्या गलती की, और हमेशा जब बोर्ड में पढ़ाएंगे वहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा आपने जितने भी लेसन प्लान पढ़ाए होंगे आपने ट्रेनिंग में, इसी तरह से वहाँ आपको शुरू करना है, ऐसे ही पढ़ाना है। वो सेशन जरूर लेते हैं पढ़ाने वाला, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पहले भी होता है अभी भी होगा, ठीक है। सबसे अगर वो बोल रहे हैं किसी भी चीज़ पर बहस कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बहस नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सर आई डोंट नो, सॉरी सर, पास ऑन हो जाइए। जो आप पे आता है उससे उसका सटीक आंसर दें, उसको इधर उधर न भटकाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि इंटरव्यूअर को अपने अनुसार चलाएं, अपने दिमाग के अनुसार चलाएं, जिस तरह से हमें दिमाग चलाता है, लेकिन हमें दिमाग को चलाना चाहिए उसी तरह से। हमें इंटरव्यूअर में इतना इंटरेस्ट भरना चाहिए कि वो हमारे अनुसार ही काम करे। जैसे हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हम वही सब्जेक्ट भरें जो कि हमने इसमें ग्रेजुएशन में इंग्लिश से किया है, बाकी सब्जेक्ट मेंशन ना करें, ठीक है। तो वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस करेगा, तो आप उसको इतने अच्छे से आंसर दो कि वो उसमें ही घुल जाए, तो जो आप चाहते हैं वो वहीं पे आता चला जाए। या टू द पॉइंट, जो वो पूछ रहा है आप उसका टू द पॉइंट आंसर दीजिए और इंटरव्यू को छोटा कर दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इंटरव्यू को इतना बड़ा करें कि वो ये कहे कि ये बंदा है, इसको 55 नंबर देने ही देने हैं। वो कब होगा? जब आपकी टीचिंग स्किल अच्छी होगी, पेडोलॉजी आपकी अच्छी होगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी और अट्रैक्टिव होगी, आपका स्माइलिंग फेस होगा और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज थोरो होगी। आप अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज को थोरो कीजिए, क्योंकि वो अगर किसी की हिस्ट्री है उससे सन तक पूछ लेते हैं, सारी लड़ाई पूछ लेते हैं, किस किस के बीच में हुई ये पूछ लेते हैं, क्यों हुई ये पूछ लेते हैं। अगर मान लिया किसी का राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो थोरो होना चाहिए। अभी आपके पास में टाइम है 15-20 दिन का, तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट को थोरो कीजिए। और जीके हमेशा आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। वो ये भी पूछ लेते हैं कि आज सुबह आपने पेपर पढ़ा है, तो वो क्या आपकी उसकी हेडलाइंस हैं। जो आपने आज पेपर पढ़ा है, सुबह कोई पेपर पढ़ा होगा, उसकी हेडलाइन क्या है, ये तक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो, ठीक है। मेरा एक बहुत ही पुराना एक स्टूडेंट है, पिछली बार उनका हुआ था इंटरव्यू, तो वो बता रहे थे कि सर मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए गया तो उससे वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोला कि सर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अच्छा, कौन से रूट से आ रहे हो? सर ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो उससे यह पूछा गया कि आप दिल्ली से और यहाँ चंडीगढ़ आए हो, तो आपको रास्ते में कौन कौन से स्टॉपेज मिले। तो उनका कोई एक आपकी साइकोलॉजी कि आप कैसे सोचते हैं, आप कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छी तरह सोचते हैं, यही चेक करते हैं कि आप एक टीचर बनने लायक हैं कि नहीं। उनका फोकस होता है कि आप में एक टीचर के गुण हैं कि नहीं। आप बच्चों को कैसे कन्विंस करेंगे, वो आपके सामने बच्चा बनने की कोशिश करते हैं और आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे, कैसे उनके दिमाग में भरेंगे,
ठीक है। तो यही उनका मेन मोटिव होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो यही चेक करता है, ठीक है। उसमें एक बंदा होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपकी पूरी, उसको वो प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है, वो आपकी पूरी एक्टिविटी चेक करता है, मेन वही होता है। दो आपके होते हैं मेन सब्जेक्ट के ज्ञाता, बहुत ही अच्छे जिनकी नॉलेज होती है, वो होते हैं। 4 या 5 बंदों का पैनल होता है, ठीक है। तो वो सभी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, और एक्सपर्ट आपकी हर चीज आपके अंदर से निकालने की क्षमता रखते हैं। जो भी आपके अंदर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपके अंदर से निकाल लेंगे। इसलिए हमेशा अभी से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपके रूटीन में है वह चीजें आपसे निकलवा लेते हैं। तो अभी से पॉजिटिव हो जाइए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही टिप है कि आप अपना बायोडाटा फॉर्म अच्छे से भरें, उसमें वो मेंशन करें जिसमें आप एक्सपर्ट हों। जीके अपनी अपडेट रखें, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और आपकी पेडोलॉजी और जो आपका पढ़ाने का तरीका है, जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं और वहाँ क्लास में पढ़ाए हैं, वो आपके अप टू डेट होने चाहिए। किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और आपकी दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। जब आप बोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो 40 से 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपको अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग विद आई कॉन्टैक्ट। सबसे, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, आप आई कांटेक्ट करेंगे, जो भी इंटरव्यूअर होगा उससे आंखें नहीं बचाएंगे, उसकी आंखों में आंख डाल के बातें करेंगे। सबसे मजबूत पहलू होता है आई कांटेक्ट। तो आपको आई कांटेक्ट करना ही करना है हर इंटरव्यूअर से, उनसे नजर नहीं झुकानी है। आप गलत भी हो तो भी आपको आंखों में आंखें डालकर बातें करनी है। इससे यह है कि वो उसमें कि वो इंटरेस्ट ले रहा है हमें, ठीक है। तो आपको ये टिप्स थी, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल में, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो, आप टीचर बनकर आए, मेरी दिल से शुभकामनाएं।